गुड मॉर्निंग। आज के विज्ञान पीजी कॉलेज कलवाड़ में विज्ञान क्लासों में छात्रों आपका स्वागत है। आज हम वैधता के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने जो क्लास ली वो शक्ति, सतह और आज हम वैधता के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। ये कंसेप्ट बहुत ही छोटा है लेकिन इसमें सब कुछ सार गर्भित है, तो हम ये कह सकते हैं वैधता। वैधता शब्द से ये एहसास हो जाता है कि कानून जो वर्तमान में जो शासन व्यवस्था है वो कानून के आधार पर क्रियान्वित है, और जो व्यक्ति कानून की जो लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में जो कानून की अवहेलना करता है तो कानून के आधार पर उसको दंड का प्रावधान किया जाता है, उसको सजा दी जाती है। तो प्राचीन काल से चाहे वो प्लेटो हो, चाहे अरस्तु हो, चाहे सुकरात हो, चाहे मैक्स वेबर हो, चाहे अल्बर्ट स्पेंसर हो, चाहे वो कौटिल्य हो, तो निश्चित तौर पर एक प्रकार का कानून था, एक प्रकार की जो नियमावली थी उन नियमावली के अनुसार ही देश का प्रशासन का संघ का शासन क्रियान्वित होता था, सत्ता क्रियान्वित होती थी। तो वर्तमान में जो कंसेप्ट ऑफ जो लेजिटिमस है, वैधानिकता है, देश की जो सर्वोच्च न्यायालय है, देश का जो संविधान है, जो संविधान के अनुसार ये शासन व्यवस्था क्रियान्वित होती है, तो निश्चित तौर पर वैधता वह सहमति सिद्ध करती है जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था को प्रदान की जाती है। वैधता 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 वह सहमति वैधता वह सहमति वह सहमति या स्वीकृति है जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्थाओं को राजनीतिक व्यवस्थाओं को प्रदान की जाती है। राजनीतिक व्यवस्थाओं को प्रदान की जाती है। तो कहने का अभिप्राय हम ये कह सकते हैं वैधता वह सहमति सिद्ध करती है, वैधता वह सहमति सिद्ध करती है जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्थाओं को सरकारों को प्रदान की जाती है, वही वैधता है। तो कहने का अभिप्राय वर्तमान में जो लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था है उसमें वैधता से अभिप्राय वही है जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था को प्रदान की जाती है। तो हम ये कह सकते हैं वैधता शब्द का अर्थ, वैधता शब्द की उत्पत्ति, वैधता इसमें निश्चित तौर पर लैटिन भाषा में लेजिटिमस, लैटिन भाषा में अंग्रेजी में हम ये कह सकते हैं RLEGITIMUS, लेजिटिमस। आगे चलकर ये भाषा अंग्रेजी में इसका अनुवाद हुआ, लेजिटिमस का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ और इसको लॉफुल लॉफुल के नाम से जाना गया। और रोमनदास तो कहना मतलब अंग्रेजी में इसको लैटिन भाषा में लेजिटिमस और अंग्रेजी में इसको लॉफुल के नाम से संबोधित किया जाता है। उसी प्रकार सर्वप्रथम रोमनदास व सिसरो ने लेजिटिमस शब्द का प्रयोग किया। रोमनदास और सिसरो ने लेजिटिमस शब्द का प्रयोग किया गया और यह शब्द इसका प्रयोग द्वारा गठित शक्तियों या न्यायाधीशों के लिए किया गया। और जो लेजिटिमस शब्द का प्रयोग कानून की गठित संस्थाएं, कानून की
गठित संस्था, कानून की गठित संस्थाओं और न्यायाधीशों के लिए किया गया। तो निश्चित तौर पर जो लेजिटिमस है उस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सीसरो ने किया और सीसरो ने किया। तो निश्चित तौर पर रोमनदास ने किसका प्रयोग किया? तो वैधता एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंतर्गत एक राजनीतिक संस्थाओं की सामान्य जनता को ये विश्वास होता है कि शासन करने वाले सत्ता और उसका प्रयोग सामान्य स्वीकृत नियमों और क्रियाविधियों पर आधारित है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो भी कानून व्यवस्था बनाई जाती है वो आम जनता के लिए बनाई जाती है और वो जनता के लिए बनाई जाती है और वो ऐसे कानून होते हैं जो जनता के लिए काफी लाभकारी होते हैं। तो निश्चित तौर पर अलग अलग लोगों ने वैधता शब्द की अलग अलग परिभाषाएं दी। पहली परिभाषा कार्ल जेफ्रेडिक ने दी। इसकी जो परिभाषा दी गई उसमें कार्ल जेफ्रेडिक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्वेश्चन आ जाता है। कार्ल जेफ्रेडिक ने इसकी परिभाषा दी। पहली परिभाषा कार्ल जेफ्रेडिक ने दी। तो कार्ल जेफ्रेडिक ने दी वैधता कानूनों और शासनों का न्याय संगत होने का प्रतीक है। वैधता कानूनों और न्याय संगत होने का वैधता कानूनों और शासकों के न्याय संगत और शासकों के न्याय संगत होने का नाम है। न्याय संगत होने का प्रतीक है। न्याय संगत होने का प्रतीक। हाँ, तो कहने का वैधता कानूनों और शासकों के न्याय संगत होने का प्रतीक है। एक आयाम है, निकट में एक चिन्ह है। उसी प्रकार एस एम लिपसेट ने कहा कि वैधता से अभिप्राय व्यवस्था की उस क्षमता से है जिसके द्वारा विश्वास उत्पन्न किया जाए और इसका रखा जाए कि प्रत्येक राजनीतिक संस्था समाज में सर्वाधिक उचित है। एस एम उसी प्रकार एस एम लिपसेट ने ये कहा वर्तमान में जो कानून व्यवस्था है समाज के लिए हितकारी है। देश के लिए अच्छा कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए और देश के लिए या जनता के लिए लोक कल्याणकारी नीतियां लागू करने वाला कानून है। तो ये उसमें और देश की सरकार को स्थिरता प्रदान करे ऐसा कानून है। तो निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि ये विश्वास उत्पन्न किया जाए, किस तरह रखा जाए, इस तरह प्रत्येक राजनीतिक संस्था समाज में सर्वाधिक उचित है। अतः वैधता की परिभाषा से स्पष्ट है कि वैधता सहमति राजनीतिक व्यवस्था को प्रदान की जाती है और ये लोकतंत्र का एक अनिवार्य अंग है। तो वैधता लोगों की वह सहमति में सिद्ध करती है जो लोकतंत्र को सबलता या मजबूती प्रदान करे। तो निश्चित तौर पर वैधता शब्द की जो विशेषता है वो वैधता शब्द की विशेषता निम्न प्रकार से है। वो देखिए, पहली विशेषता है परिभाषा है कार्ल जेफ्रेडिक और उसका सारांश आ गया। उसके बाद में वैधता शब्द की विशेषता है। पहली विशेषता देखिए आप, वैधता
वैधता वैधता जन समुदाय की सहमति पर आधारित है, सहमति पर आधारित। पहली विशेषता यह है कि वैधता जनता की सहमति पर आधारित है और ये इसका सबसे अच्छा विशेषता है। तो हम उसको इस प्रकार से कह सकते हैं, वैधता विशाल जन समुदाय की सहमति पर आधारित होती है। कई बार निर्वाचनों के माध्यम से विशाल जन समुदाय की सहमति की अभिव्यक्ति होती है। वैधता जन समुदाय की सहमति पर आधारित। जब चुनाव में राजनीतिक शक्तियों के राजनीतिक दलों के माध्यम से जो सरकारें बनती हैं, उनको सरकारें बनाने में जन सहमति यानी जो जिनके 18 वर्ष है वो सरकार बनाने में अपनी अहम योगदान देते हैं, जनता की सहमति होती है। दूसरी विशेषता है शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करने वाली अवधारणा। शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करने वाली दूसरी विशेषता है शक्ति सत्ता वह बिंदु है, सत्ता वह अवधारणा जो शक्ति को सत्ता में परिवर्तित कर देती है। तो निश्चित तौर पर सत्ता का मुख्य आधार वैधता है। किसी भी शक्ति को सत्ता की स्थिति तब प्राप्त होती है जब उसे आम जनता की दृष्टि से वैधता प्राप्त हो। कहने का मतलब शक्ति स्थायी होती है जबकि सत्ता स्थायी होती है, और जब जनता शक्ति को स्वीकार कर लेती है और वो सत्ता का रूप धारण कर लेती है तो निश्चित तौर पर शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करती है। तीसरा है वैधता लोगों के मूल्य और विश्वासों पर आधारित अवधारणा। वैधता लोगों के मूल्य, वैधता लोगों के मूल्य, वैधता लोगों के मूल्य और विश्वासों पर आधारित अवधारणा। और विश्वासों पर आधारित अवधारणा वैधता लोगों के मूल्य, नैतिकवाद और उसमें जो आत्मशक्ति होती है, विश्वास होता है, उस पर आधारित अवधारणा है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि किसी राजनीतिक व्यवस्था की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि वहां के लोग अपने मूल्य और विश्वासों के आधार पर उस व्यवस्था को किस सीमा तक वैध मानते हैं। वैधता लोगों के उस मूल्य और विश्वासों पर आधारित है कि वहां की जो सत्ता है, वहां पर जो कानून व्यवस्था है, उन कानून व्यवस्था को वहां की जो जनता किस आधार तक मानती है। तो कहने वाला ये वैधता लोगों के मूल्य और विश्वासों पर आधारित अवधारणा है। चौथा है राजनीतिक शक्ति का आधार सार्वजनिक कल्याण है। राजनीतिक शक्ति का आधार सार्वजनिक कल्याण है। राजनीतिक शक्ति का आधार सार्वजनिक कल्याण है। यह सत्ता प्राप्त है, लेकिन सत्ता प्राप्त करने वालों का मेन ध्येय यही होता है कि जनता का अधिक से अधिक भला हो और लोगों के लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं, लोगों के लिए ऐसी नीतियां क्रियान्वित करे जिससे कि लोगों का भला हो सके। तो निश्चित तौर पर ये वैधता की 4 विशेषताएं हैं। वैधता होने के बाद में हम ये कह सकते हैं कि वैधता अर्जित करने वाले उपाय भी हैं। वैधता अर्जित करने के लिए परिवर्तित परिस्थिति और विचारों के अनुरूप ढलना चाहिए। ये विशेषताओं के बाद में वैधता अर्जित करने के अनेक उपाय, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
अर्जित करने के उपाय वैधता किस प्रकार से हम अर्जित कर सकते हैं? परिवर्तित परिस्थितियों और विचारों का अनुरूप रहना, परिवर्तित परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप ढलना। अगर आपको वैधता कानूनी मान्यता लानी है तो समाज में जो परिस्थिति है, समाज में जो व्यवस्थाएं है, उनके अनुरूप आपको ढलना है, तभी वो कानूनी चोला पहन सकते हैं। थोड़ा सख्त और थोड़ा कठोरता के साथ साथ उसमें नरम भी होनी चाहिए, उसमें शालीनता भी होनी चाहिए, तभी वो कानूनी चोला पहन सकते हैं। फिर है परंपरा और राजनीतिक विरासत की रक्षा। परंपरा और राजनीतिक विरासत की रक्षा, परंपरा और राजनीतिक विरासत की रक्षा। दूसरा, कानूनी वैधता प्रदान करने की पुरानी परंपराएं हैं और राजनीतिक जो सदियों से अपने विरासत में मिली है, उसकी रक्षा के आधार पर भी कानून को अपन प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा, संवैधानिक व्यवस्थाओं की रक्षा, तीसरा है संवैधानिक जो भी व्यवस्थाएं हैं, कानूनी मान्यता संविधान है, उनकी हमको रक्षा करनी होगी, तब जाकर वो इस पर कानून बन सकता है। चौथा है सशस्त्र सेना को राजनीतिक प्रक्रिया से दूर रखना, सेनाओं को राजनीतिक प्रक्रियाओं से दूर रखना, प्रक्रियाओं से दूर रखना। जो भी सेनाएं होती हैं, जल, थल और वायु सेनाओं को राजनीतिक प्रक्रिया से, राजनीतिक जो निर्णय लिए जाते हैं उनसे दूर रखना चाहिए, तब जाकर वो वैधता प्रधान हो सकती है। क्या नाम बोला? व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए न्यायपालिका में, लेकिन न्यायपालिका में हस्तक्षेप न करने के साथ साथ जो भी सेनाएं होती है वो भी पृथक हो। उसी प्रकार हम ये कह सकते हैं विचार विमर्श और सहमति के आधार पर निर्णय, विचार विमर्श और सहमति पर जो भी नियम कानून कायदे बनाए जाते हैं, वो जनता ऐसे सलाह मशवरा और विचार विमर्श करके आम सहमति लेकर ही वो कानूनी चोला पहनाया जाए, तभी सही मायने में वो कानून बन सकता है। उसी प्रकार में ये कह सकते हैं बहुमतता होनी चाहिए। बहुमत कोई भी निर्णय लिया जाए वो बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा, तभी वो कानून बन सकता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कानून बनने के बहुत से उपाय हैं और हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। वैधता राजनीतिक व्यवस्था में जीवन का संचार करती है। वैधता राजनीतिक व्यवस्था में जीवन का संचार करती है। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की वैधता तब तक बनी रहती है जब तक जनता की आकांक्षाओं को पूरी करती है। वैधता के अभाव में किसी भी शासन में जनसाधारण का विश्वास प्रकट होगा, तब मौजूद शासन पलटने के लिए क्रांति होगी। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि वैधता में राजनीतिक व्यवस्था का
विकासवाद का एक चर्चा है, जब तक जनता की सहमति होगी, जब तक जनता का विश्वास बना रह पाएगा, तब तक वो कानून बन पाएगा। जब तक जनता की सहमति नहीं है, वो कानून नहीं बन पाएगा। आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।